नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अध्ययन पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यह भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ऐसा देखा जाता है कि यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से भी एक है। उस टाइम के जो 4 प्राचीन सभ्यता थे उसमें से भी एक कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका पहले देखेंगे इस काल कब तक का है। तो इसका काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व में है। इसका आकृति देखेंगे तो इसका आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका आकृति ऐसा है। कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल देखेंगे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आज इसके आकृति में देखेंगे कि उत्तर पूरा पश्चिम ये से तिरछा मुड़ा हुआ है। तो इसके जानेंगे कि क्या है। उत्तर में क्या है? मादा चिनाव नदी, क्या है? चिनाव नदी के किनारे है। पश्चिम में देखेंगे तो सूतकांगेडोर है जो दास्क नदी के किनारे है। दक्षिण कहाँ तक फैला हुआ है? तो दाइमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे तक फैला हुआ है। और पूरब में देखेंगे तो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसी के साथ हम लोग चारों दिशाओं में पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन मार्शल इसका कौन थे? जन नामकरण दिया गया था। प्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी प्रथम खुदाई की गई थी। इसके समाज के बारे में देखेंगे तो समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। कपास की प्राप्ति सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है। कहाँ से हुई है? कपास की प्राप्ति सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है। जो हम लोग इसका पढ़े 13 लाख वर्ग किलो में फैला हुआ था। तो वो बहुत सारे जगह होंगे, तो उन जगहों के बारे में हम लोग देखेंगे आज। कि हड़प्पा, पहले जानेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब? 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है। स्थिति कहाँ है? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ के माउंट गोमरी जिला में ये था। इसकी खोदाई की गई थी। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या क्या मिली हुई है। तो कुम्हार का चाक, स्वास्तिक चिन्ह, ये इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह, अननागार, ये भी इम्पोर्टेंट है। मातृदेवी की मूर्तियाँ, RH 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, श्रमिक आवास, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। ये सब इम्पोर्टेंट है, हम लोग ध्यान में लेते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये इम्पोर्टेंट है। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। कब किए थे? 1921 से 1922 में। कब किए थे? 1921 से 1922 में। किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हैं। यह स्थिति कहाँ है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। और इसका आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का बहुत बड़ा टीला यहाँ से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहाँ के देखेंगे जो सामग्री है वो देखेंगे तो पुरोहित आवास है, विशाल स्नानागार है, BBI है। उसके बाद सूती वस्त्र है, अनानागार है, सबसे चौड़ी सड़क यहाँ से मिली हुई है। इसके साथ ही देखेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली हुई है। उसके बाद तांबे का ढेर मिला हुआ है। पशुपति की मूर्ति जिनके चारों ओर क्या है? पशुपति की मूर्ति जिनके चारों हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ एक और चीज़ है, कुआं। यहाँ से कुआं भी मिला हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो तक देख लिए हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। चनहुदरो। चनहुदरो के खोजकर्ता कौन थे? चनहुदरो के खोजकर्ता थे गोपाल मजूमदार। कौन थे? गोपाल मजूमदार। नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो भी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे है। यह सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित है वो कौन है? चनहुदरो है। यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है? तो मेकअप सामग्री, ये BBI, लिपस्टिक वगैरह, शीशा का सामान, मन का
गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट यहाँ से प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पदचिन्ह, ये इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से कहाँ से मिला? चनहुत्रों से। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ रोपड़। रोपड़ को पढ़ेंगे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा। नदी कौन सी है? तो सतलज नदी के किनारे है। यहाँ क्या मिला है? तो मनुष्य के साथ साथ पालतू जानवरों को भी यहाँ शव मिला है। क्या किया जाता था? मनुष्य जो उसको दफनाया जाता था उसके साथ साथ पालतू जानवरों को भी यहाँ पे दफना दिया जाता था। ऐसा ही शव जम्मू कश्मीर के बुरजोम में नवपाषाण काल में मिला हुआ था। कब मिला हुआ था? नवपाषाण काल में मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं वनमाली। वनमाली कहाँ है? हरियाणा में। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह। किस नदी के किनारे हैं? रंगोई नदी के किनारे हैं। और ये हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ पे? बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में है। यहाँ की सड़क क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। नाला की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग घर में ही सोख्ता बनाते थे। यहाँ पे क्या था? नाला की व्यवस्था नहीं थी, लोग घर में ही सोख्ता बना करके पानी को सुखाते थे। आगे बढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? बी के थापर और बीबी लाल। कब? 1961 में इसके खोज किए थे। नदी किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे का कालीबंगा है, जो वर्तमान में इसका स्थिति क्या है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़िया। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़िया। यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं? तो अब देखेंगे यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है, जुता हुआ खेत इम्पोर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। हवन कुंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। हवन कुंड कहाँ से मिला है? तो राजस्थान के कालीबंगा से मिला है। चूड़ी मिला है, मिट्टी का खिलौना मिला है, ऊँट की हड्डियाँ मिली है, लकड़ी का हल मिला है। जहाँ खेती होगा वहाँ लकड़ी का हल भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कालीबंगा तक देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। वर्तमान जो गुजरात है वहाँ पे है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी और आरएस बिष्ट। 1990 से 91 में इसके खोजकर्ता किए थे। कौन? जोशी जी और बिष्ट जी। नदी की कौन सी है? लूनी नदी है। स्थिति क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा यह स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यह गुजरात में है। यहाँ से एकमात्र स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। यहाँ के लोग जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। क्या चीज़ से? जल संरक्षण के तकनीक से परिचित थे। देखते हैं आज पानी सूख रहा है तो ये सब उस टाइम के लोग भी जल संरक्षण के लिए नीति अपनाते थे। तो क्या है? जल संरक्षण की नीति से परिचित थे। आगे बढ़ते हैं सुरकोतदा। सुरकोतदा ये कहाँ है? तो वर्तमान गुजरात में भी ये भी मिला हुआ है। प्राप्त वस्तुएं क्या था? कलश, सावधान और घोड़े की हड्डियाँ। ये भी आई है। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? तो सुरकोतदा से। और कलश सावधान कहाँ से? तो सुरकोतदा से। आगे बढ़ते हैं लोथल। लोथल देखेंगे, यह कहाँ है? तो यह वर्तमान गुजरात में है। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। और यह किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल था। ये भी आई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन है? लोथल है। यहाँ से गोदीवारा मिला है। क्या मिला? यहाँ से गोदीवारा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। क्योंकि यहाँ बंदरगाह था, बंदरगाह है तो ऑफिशियली बाहर से व्यापार होगा ही। तो यहाँ फारस से ही व्यापार ये और जगह से होता था, तो वहाँ फारस की यहाँ की क्या है? मुहर मिला हुआ है। यहाँ से युगल सावधान भी मिले। क्या है? युगल सावधान अर्थात सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था तो हस्बैंड वाइफ को एक साथ ही दफनाते होंगे। पैमाना की खोज का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रंगपुर।
रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव। 1953 से 54 में किस नदी के किनारे? तो भादर नदी के किनारे है। स्थिति कहाँ है? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में। कहाँ है? काठियावाड़ जिले में है। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से धान की भूसी मिली है, जो मस्ट VVI है। बहुत सारे एग्जाम इसमें से भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ से धान की भूसी मिली है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञनाथ शर्मा है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। जो पूरब का सीमा हम लोग पढ़े हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब का सीमा, वही है आलमगीरपुर। और सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखी गढ़ी, जो कहाँ है? हरियाणा में है शायद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। ये सड़क एक दूसरे को कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। सड़क पूरब एवं पश्चिम दिशा में होती थी। कहाँ होती थी? पूरब और पश्चिम दिशा में होती थी। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे और चौपार और पासा खेलते थे। ये लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या साधन था? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपार और पासा खेलना। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। उसको आगे बढ़ेंगे। नालियाँ ढकी हुई होती थी। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था इसका। इनका व्यापार विदेश से भी होता था, क्योंकि फारस का मुद्रा मिला, इसे हम लोग जानेंगे। इसका व्यापार कहाँ? विदेश से भी होता था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, जो ऊपर में आपको VVI लगवाए हैं। स्वास्तिक चिन्ह किसका है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। यहाँ मंदिरों का कोई अवशेष नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ेंगे। पशुओं में कुबर वाला सांड पूजनीय था। कौन वाला सांड? कुबर वाला सांड पूजनीय था। इसकी लिपि को देखेंगे तो इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो पढ़ने योग्य नहीं है। पढ़ने योग्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मुहरों पर गाय का चित्र नहीं था। मुहरों पर क्या था? गाय का चित्र नहीं था। फिर देखेंगे। मुहरों पर एक सींग वाले जानवरों का चित्र सबसे अधिक था। एक सींग वाले जानवरों का चित्र सबसे अधिक था। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट कितना था? 16 kg का था। 16 के अनुपात में था। सैधवासी सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का भी उपयोग करते थे। क्या करते थे? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। ठंडा में ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना गया है। किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा मत दिया है। कोई सूखा बोला है, कोई बाढ़ बोला है, कोई अकाल बोला है। तो इसमें से सबसे बड़ा कारण किसको जानेंगे? बाढ़ को जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा में क्या किया जाता? शवों को दफनाने। और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और ये VVI है, आप इसको देखते चलेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ेंगे। ये लोग धरती को उर्वरा की देवी मान करके पूजा करते थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? सेलखड़ी का। मुद्राओं किससे बनता था? ज़्यादा सेलखड़ी का निर्माण करके उसका प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। VVI है। हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग कहा जाता है? कांस्य युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था व्यापार। व्यापार करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाने में किसका प्रयोग करते थे? ईंट का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। उनकी उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न में चावल सम्मिलित नहीं था। चावल सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ दैमावाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमावाद से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में व्याघ्र, हाथी, हिरण, गैंडा, भैंसा, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है। आगे बढ़ते। मोहनजोदड़ो से
पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। किसकी? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ तक समाप्त हुआ। आगे भी नया टॉपिक लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।